झुन झुन बाजे बाजे पग पे जलिया खेले राम लला। झुन झुन बाजे पग पे जलिया खेले राम जी लला। झुन झुन बाजे पग पे जलिया खेले राम जी लला। राम जी लला राम जी लला राम जी लला राम जी लला। झुन बाजे पग पे जलिया खेले राम जी लला। झुन बाजे पग पे जलिया खेले राम जी लला। सन दामनी जैसे दम 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 गए। दुई सन दामनी जैसन दम 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 गए। कर कंचन कंचन की कंगना चम 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 गए। मन मान कमर कर धनिया खेले झुन बाजे पग पे जलिया खेले राम जी लला। झुन बाजे पग पे जलिया खेले राम जी लला। सरोज सुहावन काया पहिरे झंगली नीली। श्याम सरोज सुहावन काया पहिरे झंगली नीली। झील झुलिया के भीतर मांगल गए। झील झुलिया के भीतर मांगल गए। धन भाग सुनली सुनली भाग करे कन्या झुन बाजे पग पे जलिया खेले श्याम जी लला। अरे श्याम जी लला श्याम जी लला श्याम जी लला। झुन बाजे पग पे जलिया खेले राम जी लला। मानो भगवान अपनी परिचय देकर
करबो दरबार श्रवण कर तो दरबार श्रवण कर हर्षत मन महरनिया राम जी लला रुन झुन बाजे पग में दुनिया दुनिया खेले श्याम जी लला श्याम जी लला श्याम जी लला श्याम जी लला झुन बाजे पग में दुनिया दुनिया खेले श्याम जी लला भगवान राम को माता कौशल्या अयोध्या में नचा रही क्योंकि कल भगवान राम का भी जन्म हुआ था और भगवान कन्हैया का धन्य अवध धन धन दशरथ धन धन तीनों मैया धन्य अवध धन दशरथ धन यशोदा मैया नंदन सब देखन हारे खेलत चारो भैया धन सब देखने वाले खेलन चारो भैया चाहत जगराज सो चाहत जगराज सो प्रभु के चरण नजरिया खेले राम की लला झुन बाजत बैग में दुनिया दुनिया खेले राम जी लला झुन बाजत पग में दुनिया दुनिया खेले राम जी लला झुन बाजत पग में दुनिया राम जी लला बोल नंद की लाला जय हो। अब नाचते नाचते भगवान के ऊपर धूल पड़ने लगी बदन पर धूल पड़ी थी तो भगवान सुखदेव परमहंस कहते हैं परीक्षित भगवान की ऐसी दिव्य छटा दिखाई पड़ रही थी जैसे धूले भरे राति शोभित श्यामा जुजु अरे तैसे बने सिर सुंदर चोटी और खेलत खाता पीरिया गाना पग पैजानी बाजत पीरी कछौटी अरे वाच में कोरस खाना भी लोगत अवारे काम पलाने धकोटी रसखान बाबा कहते हैं कि काग के भाग कहाँ कहियो काग के भाग कहाँ कहियो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी जब कागराज ने भगवान का हाथों से रोटी का टुकड़ा छीना तो इसलिए छीना था क्या यह हकीकत में हमारे प्रभु श्री राम है परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कहा कुसुंडी महाराज तो मुझे देखना चाहते हो तो अपनी भुजा लगा दिया पीछे जाओ और कहा कुसुंडी महाराज को बताओ कि हम कौन आगे आगे कहा कुसुंडी महाराज भगे हैं रोटी का टुकड़ा मुख में दबा और पीछे से भगवान की भुजा लगी और इधर बीच में 2 अंगुल का फैसला है 3 अंगुल का नहीं ये वही 2 अंगुल का है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का आवरण माया है और दूसरा वही 2 अंगुल का फैसला है जो रा और माँ के बीच में आ छिपा है कृष्ण का में नीचे रा लगाएंगे रा वो आकर्षण करने वाला है आकर्षण अर्थात कोई मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जो कटिया लगाता है उसे मछली का आहार वो इसी का राही है जो आकर्षित कर लेता है फंसा लेता है चुंबक की तरह खींच लेता है पर एक बात है लोहा जितना ही पुराना होगा और चुंबक जितना ही बलवान होगा खींचेगा पर उसके आवरण के कारण उसको इतनी शक्ति से नहीं खींचेगा और यदि उसके ऊपर जो कचरा आवरण कम लगा है तो बड़ी शीघ्रता से खींच लेगा मानो यही भगवान संदेश दे रहे हैं इधर इनको कहा कुसुंडी महाराज को और इधर माता यशोदा को एक दिन मैया यशोदा लल्ला जब माखन के
चोरी करने लगी, अर्थात 9 लाख गौएं घर में बंधी, चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी भगवान चोरी के लिए बुलाए जाते हैं। वो तो चित्त चोर है, चित्त का हरण कर लेने वाली है, वो चोरी का नाम जानते नहीं। और जब चोरी करने नहीं जाते तो सारी गोपियां आकर सुधा रानी से कहती, अर्थात मानो संकेत देती हैं, अरे कन्हैया तू मेरे घर में आना, तेरे घर में तो 9 लाख गौएं हैं, तेरे घर में मटका तो रखने का जगह ही नहीं है, इतना मक्खन भर के रखना, जरा मेरे भी घर का मक्खन चख ले। तो कन्हैया कहते हैं, अरे चलना तू अपने घर में, मैं कब आ जाऊंगा तेरे को बता के थोड़ी होगी। भगवान ने अपनी एक टोली बना दी, जैसे वानरों की सेना के साथ भगवान राम रहे थे, वैसे भगवान कृष्ण भी एक वानर टोली बना, उसमें 10-12 लड़के रखे हुए, ग्वाल बाल नंद सुनंद उपनंद इत्यादि लोगों को रख करके सांप को घोड़े के आकार के बना दी, और सबके ऊपर भगवान खड़े हो जाते, चाहे तुम आकाश में छुपाए हो मटका, वहाँ भी भगवान खड़े होकर के जो भी खाते ऊपर से गिरा देते, जो बनता उसको फोड़ के गिरा देते, यही काम है। अब दोबारा मत बुलाना। इस पर सारी गोपियां कोई ऐसी चिड़न हो गई कि कन्हैया आता तो है, खाता भी है, पर ऐसा कर देता है कि फोड़ के चला जाता है, ये थोड़ा खराब लगता है। अच्छा ऐसा कर, चलो मैं आज यशोदा रानी को शिकायत करके आया। अब यशोदा रानी को शिकायत करने के लिए आया तो भगवान ने धीरे से समझाया, क्यों री जब मैं नहीं आता हूँ तेरे घर तो तू बुलाने आती, और जब तेरे घर आ ही गया तो माया से मेरी शिकायत करने आई। गुस्सा के मारे भगवान बाहर गए और घर के बाहर बैठ करके और धीरे से मिट्टी का टुकड़ा उठाया और सटका, और जय हुई सटकाया, किसी ने नहीं देखा भगवान को मिट्टी लाती, पर बलदाऊ ने धीरे से देख ली। बलदाऊ ने दौड़ करके आया और कान पकड़ा कन्हैया ने, तो भैया क्या सटकाए रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया, वो खोल। अब तब तक भगवान ने कोई, जब तक मिट्टी का टुकड़ा मुंह नहीं खोल, बलदाऊ भैया परेशान, वो खोल जल्दी खोल, नहीं तो तेरी शिकायत कर दूंगा भैया से, तेरी पिटाई होगी जब। अरे भैया ऐसा मत कर, पिटाई हो जाए, ताकि शिकायत कर, क्या लेना है? कुछ लेना देना नहीं है, ये बता मिट्टी खाई क्यों? चल मुझे शिकायत करेंगे। उनका कान पकड़ कर भगवान को कर गए बलदाऊ जी, कन्हैया को खड़ा कर, नाम बचितवानस हरे सर्वे विद्या विशंसिना, यदि सत्य विनास्तर समक्षम सभी मुखम। जो मैया के सामने बलदाऊ लेकर आए तो मैया भूल चुकी थी कि भगवान एक दिन दूध पीते समय मुझे अपना ब्रह्मांड दिखाया था। एक दिन मैया तो भगवान ने अपना ब्रह्मांड पूरा दिखा दिया था मुख में। उस दिन भी घबरा गई, चक्कर आया, समझ में नहीं है। आज भगवान को मुंह फिर से बोलना पड़ रहा, चल मुंह दिखा। तो मैया तेरे हाथ में चढ़ी है, मैं कैसे मुंह खोलूं? चल मैं फेंक देती हूँ, मुंह खोल। जो ही भगवान ने अपना मुंह खोला, मिट्टी क्या दिखाई पड़ता? ब्रह्मांड नजर आया। माने नेत्र बंद कर लिया, क्या मुझे नींद तो नहीं लगी, सपना तो नहीं देख रही? जब ऐसा विचार किया, दोबारा जब खोल के बंद करके आगे पूरा खोला, तब भगवान ने मानो वो दृश्य छुपा लिया। अरे कम सप्तम दुर्तम देव माया वामतियो बुद्धि मोहा अथो अमुसेव मरमार्भकस्य तस्योन अद्भुत्यात्मं मयोगा। मानो सपनों की बात हो, और सपनों में कहीं क्या नहीं है, स्तुति करना प्रारंभ कर दिया भगवान की। प्रेम
से हाथ जोड़ा नहीं, मैंने भगवान की प्रार्थना, प्रभु मैं ये क्या दृश्य देख रही हूँ, मेरे नजर में कोई खोट हो गई है या मुझे चश्मा आ गया, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं देखती हूँ तो थोड़ा उल्टा सीधा दिखाई पड़ता है। लल्ला मेरा मिट्टी खाया, उसका मुख देखती हूँ उसमें ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। ये कैसा चमत्कार दिखाई पड़ता है। भगवान समझ गए मेरी मैया परेशान। एकता गृहदासेषु यशोदानंद के कर्मांतरम नित्ता निर्मंथम स्वीदधि। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया दधी मंथन कर रही थी और भगवान दौड़े दौड़े आए। सो मैया से कहने लगे, मैया ग्रीपा दधी मंथन अरे नए सदत प्रतिवाहन। भैया जरा ये बता कि तेरे लिए दूध बड़ो है कि पूत बड़ो है? तो मैया ने कहा क्यों? कहा नहीं मुझे बताओ ना, तुम्हें मैं ज्यादा प्यारा लगता हूँ कि तेरा दूध तुझे ज्यादा प्यारा लगता है? मैंने कहा नहीं क्या को लगेगा, मेरा दूध सबसे ज्यादा प्यारा है। भगवान ने कहा वाह मैया। इतने में चूल्हे के ऊपर मैया यशोदा दूध रखकर आई थी गर्म करने। वो उफलने लगा। मैया पूत को छोड़कर बड़े जोर से दौड़ी। भगवान रुष्ट हो गए। अरे मैया अभी अभी कह रही है कि पूत बनो है दूध नहीं, और तुम पूत को छोड़कर भाग। आकृतम सत्य जवेन सा तेरा सा चमाने पयस। अभी तूने मुझसे बताया कि पूत बना और दूध नहीं बना, और पूत को छोड़कर भागती चली गई। मैं कैसे मानूं कि तेरे लिए दूध बड़ा है पूत नहीं? पूत नहीं बड़ा है दूध बड़ा है। मैं तो ये समझ गया कि तेरे लिए पूत नहीं बना और दूध नहीं बना है। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है। भगवान जिद करने देखा मटका ऊपर लगा था। क्रोध के मारे आए बबूले हुए, एक पत्थर का टुकड़ा खींच के मारा, मक्खन ऊपर से नीचे गिर गया। मैया रुष्ट हो गई। अरे भूत ऐसा क्यों कर रहा है? मैया तू मुझे छोड़कर भाग कर चली गई, अब तेरा मक्खन गिर रहा, अब देखता हूँ तो मुझे प्यार करती है कि अपने मक्खन से, इसीलिए बोला। माता सोचने लगी ऐसा करो, इसको कुछ दंड दे दे, नहीं तो मन की मनमानी करे। कल ये चोरी करके मक्खन खाया, परसों ये अपने घर में खा रहा था, कल दूसरे घर में खाया, आज ये मिट्टी खा के आया। और यदि ऐसी इसकी लबा बढ़ जाएगी तो कल दारू पीना चालू कर देगा, बीड़ी पीना चालू कर देगा। ऐसा नहीं करो, इसको दंड दे दो। पूरे घर की रस्सियां खोजना चालू। रस्सी खोज के लाई, मानो भगवान उंगल पर खड़े होकर के संकेत दे रहा हूँ, भैया मुझे तू इसी उखल में बांध देना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि यकीन नहीं करती है तो इसी उखल में बांध दो। माता यशोदा उसी ओखल में भगवान को बांधने के लिए समूचे घर के सारे रस्सियां जुहाली, पर भगवान नहीं बांधते हैं। आपने सुना है भगवान को कौन बांध पाता? माता भगवान की जो रस्सी बन रही है उसमें भी दो ही अंगुल का फैसला बच रहा है। जो काकुसुंडी महाराज के पीछे 2 अंगुल का फैसला बच रहा था। जब सारा अभिमान शांत हो गया, माता पसीने से लथपथ हो गई और हार मान कर बैठ गई, तब भगवान तिरछी चितौन से देखा कि भैया मेरी व्याकुल हो गई। अब वो सोच रही है मैं कोई शर्मान हूँ, इसको बांधने का कोई रास्ता तो है नहीं। तब भगवान ने मैया से कहा समातो स्वान गात्राय हरे कंबर दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया श्री स्वबंधने। भगवान कन्हैया स्वयं बंधन में बंध गए और मैया से कहने लगे, मैया ये बता क्यों परेशान है? बेटा परेशान नहीं, तू ऐसा उदंड वाला हो गया है। मैंने सोचा तेरे को इसी उखल से बांध दो, और तुझे तो बांधने के लिए समूचे घर की रस्सी लगा दी, फिर भी नहीं बंधा। क्या कारण है तू बंधा नहीं? इसलिए मैं हार मान कर बैठ गई।
भगवान ने कहा भैया हार मान के बैठ क्या कर, तेरे को बांधी नहीं पाई। भगवान समझ गए अब तुम भैया जब हार गए तो स्वयं बंध जाओ बंधन में। तो कन्हैया कहने लगे भैया अब जरा बांध के देखना भैया। अरे कहाँ से बांध, पूरी शरीर पसीने से लत। भगवान ने कहा भैया एक बार प्रयास कर, थोड़ा सा देख तो रस्सी लगा। और जो ही एक ही रस्सी का टुकड़ा सब में जुटी थी, एक ही रस्सी के टुकड़े में भगवान प्रेम से बंध। यदि तुम भगवान को बांधना चाहो तो प्रेम के बंधन में तो बंध सकते हैं, पर शत्रुता के बंधन में भगवान कहीं नहीं लगते। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तो पादयोने अस्मृत्या शिरास्ता निवासगत प्रणामे यदृष्टि सता दर्शने। यदि वाणी से प्रेम के बंधन में भगवान को बांधो तो प्रेम से बंध जाए। ये तुम उस वाणी का दुर्व्यवहार करके कटु वचन बोलकर बांधवाने का प्रयास करो, बांधने का प्रयास करो तो भगवान वाणी बंधने वाला नहीं है। इस प्रकार जब माता ने भगवान को कोखल में बांध दिया तब भगवान धीरे से घर से बाहर निकल पड़े। अब ओखल समेत लेकर घुटने के बल चल चले और जो ही बाहर गए जाते ही घर के पीछे दो वृक्ष खड़ा था। उन दो वृक्षों के बीच से इस पार से उस पार निकले और जो ही निकलने का प्रयास धीरे से धक्का लगाया, धड़ाम से दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। जैसे निकले इतने जोर से आवाज आई, गांव वाले दंग कर रह गए। जैसे दंग हुए यशोदा मैया दौड़ी, मेरा नल्ला किधर है, मेरा नल्ला किधर गया। सारे बारह बाल दौड़ गए, मैया तेरा नल्ला तो मेरी गली में भी नहीं है, उससे गली में ढूंढ, उससे गली में दौड़ के देखा इधर भी नहीं है। तब घर के मछुआरे गई देखने लगी, अरे भैया ये ऐसा अजीब सा दृश्य, इतने विकराल वृक्ष और मेरा नल्ला बगल में कर, ये तो साफ ही साफ बच गए। देखो तो गुरु भगवान ने जो नामकरण संस्कार किया था कैसा चमत्कार है, बाल बाल बच गए। माता ने लल्ला को गोद में लिया, उसका मस्तक चूमने लगी और चुमते हुए लेकर के घर में आई। जब घर में आई सुंदर सा स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, वनम वृंदावनम नाम पसाप्यो नो काननम गोप गोपी विगवम सेव्यम पुण्यादृत तृणभीरुधम। गांव के बाल आने लगे और कहने लगे, कन्हैया ये बता तेरा तो नामकरण संस्कार हो गया, अब तू छोटा बच्चा थोड़ी और हमारे से थोड़ी तो छोटा है, ऐसा कर मेरे साथ चलेगा ना वृंदावन। वृंदावन वो कैसा है? अरे वृंदावन बड़ा अजीब सा है, उसमें वृंदाई का पेड़ है, वृंदावन होता है तुलसी, समूचा बगीचा वृंदावन से भरा है, तुलसी के पौधे से भरा है। और उतना ही नहीं है, अनेक प्रकार के पुष्पों से फलों से लदा है। अच्छा हरी हरी घास, हम लोग वहीं जाते हैं ना गाय चराने, तो मेरे साथ चलेगा? मैया से आदेश करने लगे, मैया बच्चों के साथ हम भी चले जाए, बुला जाए। मैया ने कहा नहीं, देख लल्ला अभी तो छोटा है, और जब तू छोटा है तो छोटे बच्चों के साथ तो अभी यही चरा, और तेरा जब तक पंडित को बुलाकर मुहूर्त न निकलवा लो तब तक तुझे गाय चराने वृंदावन नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, मैं बाजू में ही चला, वहां नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। वृंदावन अभी मांगा, वृंदावन कैसा है? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव का रसीले जनी रस नया होंगे, आमा कामना की उर्त के कल्पतर लगाया है। चिंतामणि झाड़ी चारों चादर बिछाई, जहाँ भांति 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 कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों
भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का अब के आवास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के भाव और भक्तों के वास के लिए ही वृंदावन को भगवान ने स्वयं बनाया है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विज्ञासे दत्तमा प्रीति राम माधव